लखनऊ वोट डाल रहा है, कानपुर वोट डाल रहा है, कन्नौज वोट डाल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पुराने लखनऊ शहर की तस्वीरें हैं जहां लोग सुबह सुबह पहुंच गए हैं वोट डालने के लिए। मेरे सहयोगी संवाददाता तमाम अलग अलग जगहों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ ही आप खुद चाहते हैं आपकी तस्वीर दिखाई जाए तो आप अपनी सेल्फी #UP थर्ड राउंड के साथ हमें भेज सकते हैं, जी न्यूज़ पर ट्वीट कर सकते हैं और हम आपकी सेल्फी भी पूरे देश को दिखाएंगे कि आज आपने वोट डाला है। और लगातार हम आपसे कह रहे हैं, पहले राउंड से कह रहे हैं कि आपका वोट आपकी ताकत है, मतदान आपका अधिकार है और इसी दिन आप तय कर सकते हैं कि जिन्होंने आपके साथ किए वादे पूरे किए या पूरे नहीं किए, आप उनको इनाम देना चाहते हैं या उनको सज़ा देना चाहते हैं। इसलिए अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, अपनी ताकत का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इसे रविवार या छुट्टी का दिन समझ के केवल सोने में ज़ाया मत कर दीजिए। ये सैफई की तस्वीरें हैं, देखिए यादव परिवार का गढ़ माना जाता है और वहाँ से ये सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखाई पड़ रही हैं जहाँ सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। विशाल, एक बड़ी चीज़ ये है कि यादव परिवार के कई लोग, कई चेहरे इस राउंड में भी मैदान में हैं जिनकी किस्मत आज EVM में कैद हो जाएगी। क्या यादव परिवार को भी तनाव है? क्योंकि जब मोदी लहर चल रही थी, हर कोई हार जा रहा था उनके सामने, बीजेपी के उम्मीदवारों के सामने, तब भी यादव परिवार की सीटें बच गई थी कम से कम। बिल्कुल रोहित जी, क्योंकि अगर इस तीसरे चरण के चुनाव की बात करें तो 69 सीटों में से 55 सीटें समाजवादी पार्टी 2012 के चुनाव में जीती थी और एक सीटें कांग्रेस के पास थी, यानी कि मौजूदा दौर में अगर आप देखें तो 56 सीटों का आंकड़ा बनता है 2012 के हिसाब से। लेकिन इस बार चुनौतियां ज़्यादा हैं और इन्हीं चुनौतियों के सामने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती अखिलेश यादव के सामने है, क्योंकि जो परिस्थितियां 2012 में थी वो परिस्थितियां फिलहाल 2017 में नहीं हैं। क्योंकि मुलायम सिंह यादव कई जगह पर रैलियां करने नहीं गए, सिर्फ वो जसवंत नगर तक सीमित रह गए शिवपाल यादव के क्षेत्र में। इसके अलावा शिवपाल यादव की तरफ से कई बयानबाजियां देखने को मिली। तो ये जो यादव लैंड एक तरीके से कहा जाता है, औरैया, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, ये कुछ ऐसे ज़िले हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। तो अपने घर को क्या अखिलेश यादव बचा पाएंगे? ये अखिलेश यादव की बड़ी अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका ये पहला चुनाव होगा और उसके सबसे महत्वपूर्ण ये है कि तीसरे चुनाव में जो उनका ये घर का चुनाव है, यहाँ पर अपने उम्मीदवारों को कैसे जिताते हैं। और इसके अलावा अगर लखनऊ की हम बात करें तो लखनऊ में भी यादव परिवार के एक सदस्य की एंट्री हो चुकी है। सरोजनी नगर विधानसभा से धर्मेंद्र यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव के भतीजे हैं और सांसद हैं, उनके बड़े भाई अनुराग यादव चुनाव लड़ रहे हैं, यानी अखिलेश यादव के चचेरे भाई यहाँ पर चुनावी मैदान में है। और उनके सामने भाजपा की स्वाति सिंह, जो कि जब दयाशंकर सिंह उनके पति ने मायावती पर अभद्र टिप्पणी की थी, उसके बाद वो सुर्खियों में आई थी, वो सरोजनी नगर से चुनाव लड़ रही हैं। तो जाहिर तौर पर बड़े चेहरे लखनऊ में हैं। इसके अलावा जो यादव लैंड में जहां पे लड़ाई हो रही है, वहां पर विपक्षियों के साथ साथ अपनों से भी लड़ना पड़ रहा है समाजवादियों को। तो ऐसी स्थिति में चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। रोहित जी, आपने कहा 2012 में जो स्थितियाँ थी वो आज नहीं है, जो 2014 में थी वो है क्या? बिल्कुल रोहित जी, देखिए 2014 की जो स्थिति थी, अगर उसका आकलन किया जाए और 2017 का आकलन किया जाए, 2012 की मेरा ये कहना कि परिस्थितियां अलग थी। उसका मतलब ये था कि उस वक्त पूरा परिवार इनका एक था, ये लड़ाई नहीं थी। लेकिन 2017 के इस चुनाव में कुछ मतभेद ज़रूर दिखे और बड़े स्तर पर मतभेद दिखे हैं, दूरियां दिखी हैं और पहली बार जो कि यादव परिवार देश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार माना जाता है, उसमें रार देखने को मिली थी, उसमें लड़ाई देखने को मिली थी। तो इस परिस्थिति में, इस बदले हुए परिस्थिति में जब अखिलेश यादव के सामने बड़ी अग्नि परीक्षा है, तो ऐसे में अपने घर को बचाने की कोशिश अखिलेश यादव की है। क्योंकि अगर 55 सीटें 2012 में समाजवादी पार्टी जीती थी और उस रिकॉर्ड को अगर उनको बरकरार रखना, क्योंकि माना जा रहा है तीसरे चरण के बाद से ही यूपी चुनाव की दिशा और दशा तय हो जाएगी, तो आखिर अपने घर को कैसे बचाएंगे अखिलेश यादव? ये बदली हुई परिस्थिति है। और 2014 में अगर आप देखेंगे तो इस इलाके में मैनपुरी और कन्नौज दो ऐसी लोकसभा थी जो जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीते थे, बाकी पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स की हार हुई थी। तो कन्नौज में बिल्कुल रोहित जी।